हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 NCERT चैप्टर नंबर 10 मेंस्ट्रुएशन की एक्सरसाइज 10.3। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक पोर्शन था उसे पढ़ा था, जिसमें हमें बस बेसिकली दो ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले मिले थे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसका हमें एक फॉर्मूला मिला था लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और अगर हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला था साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, अब इन्हीं दो फॉर्मूले से आज की पूरी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी है, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विथ साइड्स। ठीक है, ये अलग अलग 4 पार्ट दिए हैं एक ही क्वेश्चन के, तो 1 बाय 1 सारे पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें साइड्स दी हैं ये 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सीधे सीधे करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पर भी हम इसी को अप्लाई करेंगे, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा 3 4 जा 12। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, अभी ये 2 वाला आया नहीं है तो हम ऐसे भी लिखें। ठीक है, नेक्स्ट है 12 मीटर एंड 21 मीटर, तो रेक्टेंगल है, ये भी हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। वैसे ये होनी चाहिए लेंथ, ये होनी चाहिए ब्रेथ। जो दोनों को कंपेयर करने में जो ज़्यादा लंबा होता है वो लेंथ होता है और जो छोटा होता है वो ब्रेथ होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, कभी कभी थोड़ा अलग टाइप का भी बन जाता है, लेकिन ये जनरली जब दिया ना हो तो ये मानते हैं कि ये वाला लेंथ है और ये वाली ब्रेथ है। तो बेसिकली दोनों को मल्टीप्लाई ही करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 12 1 जा 12 का 2 कैरी 1, 12 2 जा 24 होता है, 24 में ये एक कैरी प्लस करेंगे तो 25, तो ये हो जाएगा 252 मीटर है ना, तो हम इसको लिखेंगे स्क्वायर मीटर, ये। ठीक है, नेक्स्ट है 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर, तो इसका हो जाएगा 2 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 3 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, किलोमीटर से किलोमीटर होगा तो किलोमीटर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे। लास्ट है इसका 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि एक मीटर में दिया है, दूसरा सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो पहले तो इसको या तो दोनों को मीटर में ही कन्वर्ट करो या फिर दोनों को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करो। ठीक है, तो पहले सेंटीमीटर में कर लेते हैं। सिंस हम जानते हैं, सिंस 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 मीटर होता है। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। तो इस 2 मीटर की जगह पर ये हम 200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, ये। तो अब इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 70 सेंटीमीटर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 0 1 2 3 1 2 3 0 लिख लेंगे, फिर 7 2 जा 14, ये। ठीक है, 14,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अगर इसे हमने मीटर में निकालना होता, ठीक है, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला, अब मीटर में निकालना होता तो इसको चेंज करते ये। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करते? सिंस 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 मीटर। ठीक है, ये तो हमें पता ही होगा कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? ज़्यादा का 100 का दिया है, एक का निकालने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं, तो 1/100 मीटर हो जाता। तो एक का नहीं निकालना हमने, एक का नहीं निकालना हमने, 70 का पता करना कि 70 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं। तो एक का दिया है ये
70 का निकालने के लिए 70 से इस जो दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो 0 से ये 0 कट गया, ये आया 7/10 और हम जानते हैं कि 7/10 को 0.7 लिखा जाता है, ठीक है। ये एक 0 अगर यहाँ से हटेगा तो पॉइंट जो 7 के यहाँ था वो एक लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मीटर में आ गया 0.7 मीटर। तो अगर इसके हिसाब से हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 2 मीटर मल्टीप्लाई बाई 0.7 मीटर, इसको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं 2, ठीक है। अभी ये डेसिमल भूल जाओ और नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 0 जा 0 और 0 में +1 करेंगे तो 1, ठीक है। डेसिमल के बाद यहाँ कितने नंबर हैं, 1। यहाँ कितने हैं, यहाँ डेसिमल के बाद कुछ है ही नहीं, तो यहाँ क्या है, 0। तो ये 1 + 0 1 होता है। तो यहाँ से ये 1 डिजिट काउंट करी और यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 1.4 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 1.4 स्क्वायर मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। ये पूरा फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर्स विथ साइड्स। ये जो अलग अलग स्क्वायर दिए हैं ना, तो फर्स्ट केस में जिसका एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल हम जानते हैं कि स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, ठीक है। तो इसको करेंगे 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा 10 सेंटीमीटर से। और एक बात, ये सेंटीमीटर हर लिखना ज़रूरी नहीं है, हम बस सॉल्व करें और लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें तो भी चल जाता है, ठीक है। अभी समझने के लिए कि अच्छे से डीपली समझ आ जाए, तो पहले नंबर मल्टीप्लाई होंगे। 10 में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट करते हैं 14, तो ये 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर हमें पता होगा 196, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। और नेक्स्ट है 5 मीटर, तो ये 5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 5 मीटर, दिस इज़ 25 स्क्वायर मीटर। ये ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि ये रेक्टेंगल की साइड्स हमें दी है, ठीक है। 3 है इसमें भी बने हुए, 3 साइज दिए हैं। तो इसमें हमने पहले तो इन तीनों का क्या निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। फिर बताना है कि तीनों में से लार्जेस्ट एरिया किसका था और स्मॉलेस्ट एरिया किसका था, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, ठीक है। 6 9 जो होता है 54 मीटर स्क्वायर, ये इतना आ गया। सेकंड है 17 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर, इन 17 3 जो होता है 51 मीटर स्क्वायर। थर्ड है 4 मीटर बाई 14 मीटर, इसका हो जाएगा 14 4 जो होता है 56 मीटर। ये ठीक है, आ गया तीनों का। तो लार्जेस्ट एरिया किसका है, सी का, ठीक है, ये सी है। और स्मॉलेस्ट एरिया किसका है, बी का। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज़ 300 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। तो पहले तो एक गार्डन बना लेते हैं जिसका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर है। ये हो गया। बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग, ये जो गार्डन है उसकी जो लंबाई है वो 50 मीटर है। तो ये 50 मीटर इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, ठीक है। तो इसका एरिया इज़ 300 स्क्वायर मीटर। तो एरिया दे दिया है उन्होंने, उल्टा क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये जो अंदर का पूरा एरिया है ना, ये पूरा ये हो गया 300 स्क्वायर मीटर।
तो अब हमें ये दूसरी चीज़ जो ये विड्थ है ये हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम है तो इसमें थोड़ा लिख करके स्टार्ट करना होगा। तो गिवन से शुरू करते हैं। गिवन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी है, लेंथ हमें दी है 50 मीटर, ये ठीक है। एंड एरिया इज इक्वल टू, एरिया भी हमें दिया है, एरिया इज इक्वल टू 300 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब एक एरिया तो इन्होंने दे दिया हमें, एक एरिया हमें पता है, ठीक है, कि सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है, इतना होता है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो ये निकालना है तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इस पहली इक्वेशन और इस दूसरी इक्वेशन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों में ही सेम है, मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है दोनों इक्वेशंस में, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इन दोनों से हमको क्या मिला, 50 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, 300 स्क्वायर मीटर, ये ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये ब्रेथ को फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये ब्रेथ निकालना है। तो ये मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा, तो ये डिवाइड 50 इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेथ इज इक्वल टू 300 अपॉन 50, ये हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 5 6 जा 36 मीटर हो जाएगा ये। अब ये मीटर में कैसे आया, देखिए ये 300 स्क्वायर मीटर था, मतलब मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर था ये। और ये जो 50 नीचे आया ना, इसकी भी यूनिट कितनी थी, मीटर। तो जब ये अपॉन में ये था मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, नीचे भी था मीटर, तो मीटर से मीटर कटाई, सिर्फ 1 मीटर बचा, ऐसे भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 मीटर क्या आ गया इस रेक्टेंगुलर गार्डन की ब्रेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो रेक्टेंगल बना लेते हैं। एक प्लॉट है जिसका शेप क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है, ये हो गया। इसमें हमने क्या करना है, इसका खर्चा निकालना है, किसका, इसमें टाइल लगानी है एक तो, ठीक है, छोटी छोटी टाइल्स लगानी है इसमें, और वो टाइल्स ऐसे लगानी है कि 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है, जैसे हमने ये मान लिया इतना हमारा 100 स्क्वायर मीटर है, ये इतना, ठीक है, ये इतना हमने ऐसे मान लिया कि ये जो एरिया आया पूरे इस एरिया का ये 100 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। तो सिर्फ इतने को टाइलिंग, इतने पर टाइल लगाने के लिए हमारी जेब से जो खर्चा जाएगा वो 8 रुपये का जाएगा। तो अब ये जो पूरा रेक्टेंगल हमें दिख रहा है, इसको पूरा कवर करने के लिए कितना खर्चा लगेगा वो हमने निकालना है, ठीक है। जबकि हमें ये दे दिया है कि 500 मीटर लॉन्ग, 500 मीटर इसकी लंबाई है और 200 मीटर इसकी चौड़ाई है, 200 मीटर ये, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि ये टाइल लगाने कितने पूरा ये जो एरिया है ये है कितना, ठीक है, टोटल हमें कितने एरिया में टाइलिंग करनी है। तो सबसे पहले गिवन दिया क्या है हमें, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इज इक्वल टू कितना दिया है 500 मीटर और ब्रेथ
शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, लेंथ का L और ब्रेथ का B, और ब्रेथ कितना दिया है 200 मीटर, ठीक है। कॉस्ट बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे ना, एरिया ऑफ, सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। ये फॉर्मूला ज़रूर लिखना पड़ता है जब हम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो फॉर्मूला हम ज़रूर लिखें, और इसको ब्रैकेट में भी क्लोज कर सकते हैं। और ये हो जाएगा 500 मीटर मल्टीप्लाई बाई 200 मीटर, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो पहले 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4 ऐसे उतर जाएंगे। 5 2 जा 10 हो जाएगा, और मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर हो जाएगा स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये टोटल हो जाएगा 1 लाख, मतलब ये पूरा 1 लाख मीटर स्क्वायर के एरिया में हमने टाइलिंग करनी है, ठीक है। जबकि दिया क्या है, सिंस रेट ऑफ या कॉस्ट ऑफ, कुछ भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ टाइलिंग इन 100 स्क्वायर मीटर एरिया में, ठीक है। 100 स्क्वायर मीटर के एरिया में 8 रुपये का खर्चा लगने वाला है, और हमें निकालना है 1 लाख स्क्वायर मीटर में कितना लगेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट 100 से 1 लाख तक नहीं पहुंच सकते, पहले हमने रेट ऑफ टाइलिंग इन 1 स्क्वायर मीटर में निकालना पड़ेगा। पहले ज़्यादा का दिया तो 1 के लिए निकालेंगे, तब जाके फिर 1 लाख के लिए निकाल पाएंगे। तो ज़्यादा का दिया है, 1 का निकालने के लिए हमेशा यहाँ पर जो लिखा होता है इसको अपॉन में डाल देते हैं, ये 8/100 इतने रुपये हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें 1 का तो निकालना नहीं था, हमारा जो फाइनल है वो है 1 लाख का, ये इतना स्क्वायर मीटर के एरिया में। तो 1 के लिए जितना भी दिया है उसको, ये ज़्यादा नंबर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8/100 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 लाख से, ठीक है। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ऐसे होता है। और अगर काटने हैं तो ऊपर नीचे कट सकता है, ठीक है, आपस में नहीं कट सकते। 8 से इसको नहीं काट सकते, इनको मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन 0 0 से ये 2 0 कट सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 8000, यानी कि 8000 रुपीज़ हमारी जेब से लगेंगे अगर हमने पूरे इस 1 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में टाइलिंग करवानी है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन है, अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर में निकालना है, ठीक है, एरिया। तो जैसे ये जो सेंटीमीटर में दिया है ना, इसको भी मीटर में ही कन्वर्ट करना होगा पहले। तो टेबल टॉप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है ये, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमें 2 मीटर बाई इतना दे दिया ना, मतलब लेंथ और ब्रेथ दे दिए, तो ऑब्वियसली अब रेक्टेंगुलर शेप का ही होगा, जिसकी लेंथ है 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक की, ये, ठीक है, ये है 2 मीटर, और ये जो ब्रेथ है ये है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाली। तो इसको पहले निकाल लेते हैं, बस इसका एरिया निकालना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, बस ये चाह रहा है कि हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके इसको एरिया दे दें। तो पहले गिवन शेप साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल टॉप, रेक्टेंगुलर टेबल टॉप, ठीक है। साइड्स क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर है, और ब्रेथ इज इक्वल टू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसको चेंज करना है हमने, तो इसको सबसे पहले तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना इसको। अब ये तो 1 मीटर ही है, 50 सेंटीमीटर, अगर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर हो जाता है तो जस्ट इसका आधा करेंगे, 50 सेंटीमीटर में 1 का आधा हाफ मीटर हो जाएगा ना, और इस हाफ मीटर को हम 0.5 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ये है 0.5 मीटर,
इतना, और 1 में प्लस करेंगे 0.5 मीटर तो ये आ जाएगा 1.5 मीटर। ये पूरा मीटर में कन्वर्ट हो गया, आ जाएगा ना करना। 0.5 में 1 को ऐड करना है, 1 मतलब वो यहाँ आएगा, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 1.0 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट की जगह पे 0.0 + 1 1 ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर। अब निकालेंगे हम, सिंस एरिया निकालना था ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, लेंथ की जगह हमें दिया है 2 मीटर और ब्रेथ अभी हमने निकाला 1.5 मीटर, ठीक है। तो 2 से 1.5, ये जो 1.5 है इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 1 जा 2 + 1 3 ऐसे उतर जाएगा। यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ एक भी नहीं है, 0, 1 + 0 दैट इज़ 1। अब यहाँ से काउंट करेंगे, ये पहली डिजिट यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, 3.0 इट इज़ 3 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन स्क्वायर मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रूम इज़ 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। एक रूम होता है, जिस रूम में अभी हम बैठे हुए हैं तो वो रूम ही है ना एक, तो वो रूम तो चलो 3 डायमेंशनल फिगर है, उसकी हाइट भी होगी, लेकिन हम अभी हाइट में ध्यान नहीं देंगे, जिस फ्लोर पे हम बैठे हैं उस पर ध्यान देंगे। वो एक रेक्टेंगुलर शेप का होगा, ठीक है। ये सिर्फ ये नीचे जो पूरा कमरा है उसका एक फ्लोर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, नीचे फर्श की बात कर रहे हैं, वो एक रेक्टेंगुलर शेप का होगा। तो इन्होंने दिया है अ रूम इज़ 4 मीटर लॉन्ग, वो जो रूम है उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है और जो ब्रेथ है वो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये पूरा इसकी ब्रेथ है इतनी, ठीक है। ये हो गया। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट, कितने स्क्वायर मीटर की एक कारपेट इज़ नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। इस पूरे रूम का जो ये फ्लोर है ना, इसको किससे कवर करना है हमने, एक कारपेट से, ठीक है। ये पूरा हमने इसको ऐसे कवर कर देना है, चटाई वगैरह बिछाते हैं जैसे हम, तो वैसे ही इसको कारपेट से ऐसे पूरा कवर कर देना, बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। तो मतलब वो जो कारपेट हम लेंगे वो जस्ट इस रूम के एरिया के बराबर होगा ना, तभी तो रूम का एरिया कारपेट का एरिया दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी कारपेट जो है वो रूम को पूरा क्या कर पाएगा, कवर कर पाएगा। तो सिंपली हमने क्या निकालना है, इस रेक्टेंगुलर फ्लोर का हमने एरिया फाइंड आउट करना है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्क्वायर मीटर में कारपेट का वो एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो दिया है हमें वो लिखते हैं, गिवन साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, क्या है साइड्स, लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 3 मीटर + 50 सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू, मीटर तो ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर हो जाता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं डेसिमल में लिखेंगे 0.5 मीटर, ये समझ आ जाएगा ना। 50 सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए अपॉन 100 करते हैं, तो इतना ये मीटर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा, नीचे से 10 हटेगा तो डेसिमल जो अभी 5 के यहाँ पर था वो 1 खिसक जाएगा लेफ़्ट को, तो ये बन जाएगा 0.5, ठीक है, तभी आया ये। अब 3 में 0.5 को ऐड करेंगे तो ये 3.5 मीटर इतना हो जाएगा, ठीक है। 3 ऐड करेंगे 0.5 में 3 को, तो ये 3 यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, तो ये 5 पॉइंट की जगह पे पॉइंट और 3, ठीक है, ये 3.5 मीटर। ये आ गई ब्रेथ। तो अब हमने कारपेट निकालना है, तो सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू
लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ होता है। तो इज इक्वल टू लेंथ की जगह हमें दिया है 4 मीटर और ब्रेथ हमने निकाल दी 3.5 मीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 से अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 में 2 14, ये ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 मतलब कुछ नहीं है, तो ये दोनों को ऐड करके 1 आता है। यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे, तो ये कितना आ गया 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लोर इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। ठीक है, एक फ्लोर है और उसकी लेंथ और ब्रेथ है, यानी कि वो रेक्टेंगुलर फ्लोर ही होगा। तो उसको एक बार बना लेते हैं। ये माना, ये हमने बनाया एक रेक्टेंगुलर फ्लोर। ठीक है, ये हो गया। इसकी जो लेंथ है 5 मीटर लंबा है ये और 4 मीटर विड्थ है इसकी। ठीक है, चौड़ाई ये है फ्लोर। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर, एक स्क्वायर कारपेट है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये कारपेट है एक। ठीक है, और ये फ्लोर है ये। तो इस कारपेट को, ये जिसकी की साइड जो है वो 3 मीटर है, लेड ऑन द फ्लोर, ये जो फ्लोर है ना, इस कारपेट को यहाँ पर बिछाना है। मतलब ये ऐसे आ जाएगी, ये कारपेट जो है, सॉरी, स्क्वायर शेप की है इस तरीके से। ठीक है, इसमें आ जाएगी। तो फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का वो एरिया निकालना है दैट इज़ नॉट कारपेटेड, जो कारपेटेड नहीं है, ये बाहर वाला। ठीक है, तो जब इस कारपेट को हम इस फ्लोर में बिछा देंगे तो हमारा फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये है हमारा फ्लोर और इसके अंदर हमने बिछा दी कारपेट। ठीक है, ये। तो अब हमें ये जो अनशेडेड पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला हमने फाइंड आउट करना है। ये वाला एरिया। ठीक है, तो अब कैसे निकल सकता है ये? सिंपल सी बात है। अगर हम इस पूरे फ्लोर के एरिया में से, मतलब अगर हम इसको भी फ्लोर और कारपेट ना समझें, रेक्टेंगल और स्क्वायर समझें, तो ठीक है, शेप तो क्योंकि वही है, तो ये रेक्टेंगल में से अगर इस स्क्वायर को काट के फेंक दें, मतलब ये अलग कर दें इस रेक्टेंगल में से, तो क्या बच जाएगा रेक्टेंगल के पास? ये बचा हुआ पोर्शन जो कि इस स्क्वायर के अलावा वाला है। ठीक है, और काटने का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है? हटा दो इसको, माइनस कर दो। ठीक है, तो इस पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया है, इसके एरिया में से ये जो स्क्वायर का एरिया है, इसको हम काट के अलग कर देंगे, मतलब इसको माइनस कर देंगे, बड़े वाले से छोटे वाले का एरिया माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ यही फिर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इतना ही करना है, बस ये दो एरिया निकालने हैं और सब्ट्रैक्ट करना है। इसको लिख लेते हैं, गिवन सबसे पहले लिखते हैं गिवन रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर। ठीक है, क्या है? लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, ये है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा? सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ की जगह पर 5, ब्रेथ की जगह पर 4, तो ये हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आते हैं उस कारपेट का एरिया जो कि स्क्वायर शेप्ड है, जिसको बिछाना है। ठीक है, तो साइड ऑफ कारपेट। ठीक है, साइड ऑफ कारपेट,
और ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्क्वायर्ड शेप है इसका, ऐसा भी लिख सकते थे, साइड ऑफ स्क्वायर्ड शेप कारपेट, ठीक है, मतलब जिससे हमें पता चल जाए कि जो एरिया हम निकालेंगे वो स्क्वायर का निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना दिया है साइड, 3 मीटर, तो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर्ड कारपेट, अगर साइड 3 मीटर है तो एरिया कितना हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं एक बार, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, यानी कि 3 मीटर को मल्टीप्लाई करना है 3 मीटर से, ठीक है। तो ये जाएगा 3 3 जा 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें एरिया इज़ नॉट कारपेटेड, ठीक है, जो कारपेटेड नहीं है तो वो निकालने के लिए हम इस 20 में से इस 9 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो एरिया, देयरफॉर एरिया विच डज नॉट कारपेटेड इज इक्वल टू 20 माइनस 9, ठीक है। इसको हम 20 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते थे, तो 20 में से 9 जाएगा तो 11 मीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा, ठीक है। ये जो बचा हुआ है ना पेंसिल वाला, वो 11 मीटर स्क्वायर है। ये क्वेश्चन करते हैं, ये भी पहले वाली की ही तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा कुछ करना है। जैसे 5 स्क्वायर फ्लावर ब्रेड्स ईच ऑफ साइड 1 मीटर, क्या पहले ही बना लेते हैं, ठीक है। 5 स्क्वायर शेप्ड के फ्लावर ब्रेड्स हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ये हो गए 5। ईच ऑफ साइड्स 1 मीटर, मतलब ये सारे 1 मीटर और 1 मीटर के ही हैं, ये सारे पाँचों, ठीक है। मतलब इनका एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर, ईच ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड, एक पीस ऑफ लैंड है उसमें से इसको खोद के अलग किया है, ठीक है। ये जो फ्लावर बेड्स है ना, इनको हमने ये पीस ऑफ लैंड से अलग कर रखा है खोद के, और ये जो लैंड है वो है 5 मीटर लंबाई, ये लंबी जो है 5 मीटर लंबी है और 4 मीटर इसकी चौड़ाई है। ये लैंड है, कभी खोद के अलग करते हैं ना, इसी में से मतलब हम समझ लें कि ऐसे ये 1 2 3 4 5 ऐसे खोद के हमने ये अलग कर दिए, ठीक है। अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, तो ये जो लैंड है पूरा उसका रिमेनिंग पार्ट क्या है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इनको छोड़ के जो ये बच गया है, ये जो बच गया है ना, ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, रिमेनिंग पार्ट है, और इसका हमने एरिया निकालना है। देखने से तो कितना टफ लग रहा है ना, बिल्कुल भी अनशेप्ड फिगर हो जाएगा अगर इन पांचों को हटा देंगे तो, ठीक है। लेकिन कितना ज़्यादा सिंपल है कि इस बड़े वाले में से ये जो हटाए हैं ना उनको घटा देंगे, इन सब का एरिया निकाल करके बड़े वाले रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड में से ये फ्लावर बेड्स का एरिया माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग पार्ट का अपने आप आ जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट का नहीं निकालना है, जो शेप हमें बिल्कुल फिक्स स्पेसिफिक शेप दी है उनका निकालेंगे और घटा देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन, सबसे पहले रेक्टेंगल के लिए देंगे साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, ये हो जाएगा लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ है 4 मीटर, ठीक है। ये हो गया रेक्टेंगुलर शेप लैंड के लिए। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ
मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो लेंथ की जगह पर लिखा 5 मीटर और ब्रेथ की जगह पर 4, तो ये हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। पूरा पीस ऑफ लैंड 20 मीटर स्क्वायर का था, ठीक है। अब लिखते हैं जो छोटे छोटे फ्लावर बेड्स निकाले हैं, स्क्वायर्ड फ्लावर बेड्स, तो इसमें निकालते हैं। इसमें लिखते हैं साइड ऑफ ईच स्क्वायर फ्लावर बेड इज इक्वल टू साइड कितनी है 1 मीटर। तो देयर फोर सेंस लिख देंगे पहले। देयर फोर एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ईच, हर एक का, ठीक है, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर फ्लावर बेड इज इक्वल टू एरिया कितना हो जाएगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड होता है ना, तो ये 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स, अगर ईच स्क्वायर, अगर एक का, हर एक का 1 मीटर स्क्वायर है, तो 5 का कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल रेक्टेंगल का एरिया भी आ गया और ये जो करने हैं फ्लावर बेड से डग है किए गए हैं उनका एरिया भी आ गया। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट बोले चाहे पोर्शन बोले, तो उसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 5 स्क्वायर फ्लावर बेड, ठीक है, इनका माइनस करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया था 20 और 5 ये स्क्वायर का एरिया आया 5, तो इनको माइनस करके आ जाएगा 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रिमेनिंग पोर्शन जो पेंसिल से हमने शेड किया है उसका एरिया है 15 मीटर स्क्वायर। 10th क्वेश्चन, इसको हमने क्या करना है, रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करके फिर इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है, ठीक है। वैसे तो कोई एक ये इवन फिगर है नहीं जिसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल लें, तो इसको छोटे छोटे किस में रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करके फिर उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखो ऐसे करते हैं, ये बना दिया एक छोटा सा, ये दूसरा रेक्टेंगल, ये तीसरा रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं, ये 1 2 3 4, ये 4 शेप आ गए हमारे पास। तो अब इसका निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1 का निकालते हैं, ठीक है। 1 के लिए ये हमें पता है, ये ब्रेथ हो गई, ब्रेथ इज इक्वल टू, फर्स्ट के लिए ब्रेथ हमें पता है 1 है, ठीक है। अब चाहिए ये लेंथ, ये वाली लेंथ, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगी, देखें, ये यहाँ से टोटल यहाँ तक, ये, ठीक है, कितना है 3 + 4, 3 + 4 कितना आया 7, टोटल 7 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। अब ऊपर भी देखते हैं, ठीक है, ऐसे बढ़ा लेते हैं इनको आगे, ये इतना 2 हो गया, इतना 3 हो गया, तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। और टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, तो ये इतना कितना होगा, ये 5 है, तो पूरा बनाने के लिए 2 की कमी है ना, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, जो कि किसके इक्वल है, ये फर्स्ट वाले रेक्टेंगल की ब्रेथ के, सॉरी लेंथ के इक्वल, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए ब्रेथ हो गई थी 1, लेंथ हो गई है कितनी 2, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, तो लेंथ की जगह पे 2, ब्रेथ की जगह पे 1, यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहले वाले का आ गया। अब करते हैं सेकंड।
सेकंड के लिए ये ब्रेथ हमें पता है कितना है 2, ब्रेथ इज इक्वल टू 2, लेंथ है ये बड़ी वाली ये इतना, यानी कि ये, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 3, और ये वाला हमने अभी अभी निकाला 2 आया, तो ये 3 + 2 लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो एरिया इसका भी फिर से लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ की जगह है यहाँ पर 5 और ब्रेथ की जगह है 2, तो 5 2 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं थर्ड के लिए। थर्ड ये वाला है, थर्ड के लिए ये तो लेंथ पूरी यहाँ से यहाँ तक है, देखें ये, ठीक है, पूरा बड़ा सा रेक्टेंगल है लंबा सा, तो इसकी पहले तो ब्रेथ निकालते हैं, ब्रेथ और लेंथ हमें पता है 7। अब हमें निकालना है ये इतना, ठीक है, ये इतना, ठीक है, अच्छा बहुत आसान है, देखें ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये यहाँ से लेकर पूरा ये यहाँ तक, ये कितना होगा, ये पूरा इतना, ये 4 है, ये फिर 2 है क्योंकि इसके बराबर जितना ये है उतना ही ये भी होगा, 4 और 2, और ये छोटा सा 1 की इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, तो 4 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो यानी कि ये पूरी इतनी जो लंबी डिस्टेंस है ना वो 7 सेंटीमीटर के बराबर है, पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक का। और उसमें से अब इधर का देखते हैं, ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो 3 के लिए चला गया, इतना तो 3 हो गया ये 7 में से। ऊपर ये इतना 2 है ना, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, 2 और ऊपर 1, 3 ऊपर चला गया। टोटल 7 में से यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो बचा ये छोटा सा बीच में 1 होगा ना, तभी तो जितना इधर 7 है उतना ही इधर भी 7 आएगा, 6 हो गया है, बचाइए 1। ठीक है, तो ये ब्रेथ जो है वो हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1। ठीक है, तो एरिया निकाल लेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ है 7, ब्रेथ है 1, तो 7 1 जा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट है, और ये लास्ट क्या है, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये स्क्वायर है, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपस में सेम हो चुकी है। ठीक है, कैसे पता चला स्क्वायर है, क्योंकि ये इतना बड़ा 4 है और हमें अभी अभी पता चला कि ये कितना है 1, ये जितना ये 1 है उतना ही ये भी 1 है, तो यानी कि ये नीचे को 3 होगा, 3, तो 3 3 3, अगर ये 3 है तो ऊपर वाला भी 3, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, तो ऐसा तो स्क्वायर ही होता है, तो ये स्क्वायर बन गया है। फोर्थ जो है स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, 3 × 3, दिस इज़ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एरिया निकाल देंगे, टोटल एरिया पूरे फिगर का कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4, तो 2 + 10 + 7 + 9। ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे, 10 में 9 को ऐड करेंगे 19, 19 में 2 ऐड करेंगे 20, 21, 21 में 7 को और ऐड करेंगे तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका आंसर। बी पार्ट ये है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसको ऐसा करते हैं, ये एक एक यहाँ से मिला देते हैं, ऐसे ही सिमिलरली ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, चाहे तो ऐसे भी मिला सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही मिला लिया अभी। ये इसलिए कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है ना, ये 3 का है इतना, ठीक है, और ये 1 है, ऐसे ही ये 1 और ये भी 2 है ना, तो ये ऊपर वाला यानी कि ये जो इतना पोर्शन है ना ये 1 होगा, तभी तो ये 3 बिल्कुल इस 3 के इक्वल होगा ना, तो ये 1 और नीचे का 2 तो दिया ही है यहाँ से इतना नीचे का। ठीक है, तो इन दोनों का तो आ जाएगा ना, ऐसा करते हैं, ये 1, ये 2 और इसको मानते हैं 3, एक एक करके निकालते हैं, पहले 1 का एरिया निकालते हैं,
वन जो रेक्टेंगल है उसके लिए ब्रेथ है हमारी 1, लेंथ है 3, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आ गया। अब सेकंड का निकालते हैं, सेम इसमें भी वही ब्रेथ 1 है, लेंथ 3 है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं थर्ड का। थर्ड के लिए ये लेंथ हमें पता है 3 और ब्रेथ हमें पता है 1। ठीक है, तो ब्रेथ है 1 इसके लिए और लेंथ है 3, तो एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू 3 + 3 + 3, तीनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज। सिमिलर क्वेश्चन है ये भी, जल्दी से इसको बुक में ही कर लेते हैं। यहाँ ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं, ये हो गया, तो ये 1 और ये 2 है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले लेंथ हो गई 12 और ब्रेथ कितना हो गया 2, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ दैट इज़ 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, फर्स्ट का एरिया इज इक्वल टू 24, ये है सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया, ये 8 उसकी लेंथ हो गई, 2 उसकी ब्रेथ हो गई। ठीक है, तो सेकेंड के लिए एरिया कितना आ जाएगा, एरिया सेकेंड के लिए हो जाएगा 8 2 जा 16, तो टोटल निकालने के लिए ऐड कर लेंगे, ये 6 + 4 10 का 0 कैरी 1 2 3 4 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हो गया। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, सारे के सारे 7 7 7 7, तो अगर मैं ऐसे मिला दूँ इसको तो ये भी तो 7 ही होगा ना, 7, और ऐसे इसको 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 यानी कि चारों मिला देंगे, ये तो सारे के सारे 7 7 7 सब होंगे, तो अलग अलग नहीं निकालेंगे, बस ये जो एक स्क्वायर है ना इसका निकाल लेते हैं। और ऐसी कितनी शक्लें और हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हैं, तो एक का निकालेंगे और उसको 5 बार करना है, वही चीज़ जो हमने एक बार करी ना वही चीज़ हमने 5 बार करनी है, तो 5 बार का मतलब होता है मैथ्स में मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स कर देंगे उसका। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 7 7 जो होता है 49, तो 49 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 बार कर देंगे, तो इसको करते हैं 5 9 जा होता है 45, 45 का 5 कैरी 4 हो जाएगा, 5 4 जा होता है 20, 20 + 4 24, तो ये 245 इस पूरे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको तो सिंपल ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, पहला रेक्टेंगल ऊपर वाला बन गया, दूसरा ये नीचे वाला, पहले वाले का क्या आएगा, लेंथ हो गई 5, ब्रेथ हो गया 1, तो इसका एरिया आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 1 जा 5। ऐसे ही नीचे आते हैं, नीचे वाले की लेंथ 4 है, ब्रेथ 1 है, तो 4 1 जा 4 उसका आ गया, प्लस करेंगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, हाउ मेनी टाइल्स whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively, how many tiles, कितनी टाइल्स, इसका मतलब है कितनी टाइल्स जिसकी लेंथ और ब्रेथ 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो पहले टाइल की बात कर रहा है और उस टाइल की भी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग दी है, तो मतलब ये रेक्टेंगुलर टाइल्स है। ठीक है, तो बनाते हैं एक रेक्टेंगुलर टाइल, ये मान लेते हैं कि ये है, इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये टाइल कितनी कितनी ये टाइल विल बी नीडेड, इनकी ज़रूरत होगी, कितनी टाइल्स की ज़रूरत होगी
टू फिट इन अ रेक्टेंगुलर रीजन, एक अब रेक्टेंगुलर रीजन है तो ऑब्वियसली रीजन तो इस छोटी सी टाइल से बड़ा ही होगा ना, तभी तो इसमें फिट कर रहे होंगे इन छोटी छोटी टाइल्स को। ऐसे एक रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर रिस्पेक्टिवली, तो दो क्वेश्चन दिए, पहले हम ये वाला लेंगे। हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर लेंथ है और 144 सेंटीमीटर ब्रेथ है। ये थोड़ा सा अलग बन गया, इसमें लेंथ कम है और ब्रेथ मतलब ये कुछ ऐसा है कि चौड़ाई ज़्यादा है रेक्टेंगल की लेंथ से, ठीक है। ये थोड़ा सा उल्टा बन गया, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे ना। यहाँ पर ये थी, ये होनी चाहिए थी 144 मीटर, मतलब हाँ ये होनी चाहिए थी ब्रेथ जो कि ज़्यादा थी और ये होनी चाहिए थी लेंथ जो कि 100 थी, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। अब इस रीजन में हमने ये टाइल फिट करनी है, ठीक है, ऐसे फिट करेंगे छोटी छोटी। तो कितनी लगेंगी, कितने में, वही डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे लिखेंगे बिल्कुल, कुछ बिना, विदाउट एनी फॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल, ठीक है। हर एक टाइल का मतलब एक प्रति एक टाइल का एरिया, ये ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये भी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ ही होगा, और ये भी, लेकिन इसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, तो ये L1 B1 लिख देते हैं और ये L2 और B2 लिख देते हैं, मतलब अलग अलग है ना, क्योंकि तो उसकी L1 से दिखाएंगे, इसकी L2 से। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, जो रूम है हमारा, ये हो जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाई 144 अपॉन जो टाइल है उसका है 12 मल्टीप्लाई बाई 5, ये ठीक है। तो अब अलग से पहले इसको मल्टीप्लाई करें पूरा 14400, फिर 12 5 जा निकालें, फिर डिवाइड करें, इससे अच्छा तो सीधे डिवाइड लगाओ, ठीक है, ऊपर नीचे वाले कट सकते हैं। तो ये 5 2 जा 10, ज़ीरो का ज़ीरो उतर गया। अब हमें इतना सिक्स्थ स्टैंडर्ड में पता होना चाहिए कि जो ये 144 होता है ये 12 का स्क्वायर होता है, मतलब 12 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 144 आता है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। तो ये एक 12 से, ये 44 को हमने 12 मल्टीप्लाई 12 लिख दिया, एक 12 से एक 12 कट गया और इसकी जगह पे 12 वन जा 12 वन जा गया, तो 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 बचा, पहले है 20, ये मल्टीप्लाई 12, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर है 0, 12 2 जा 24, 240 टाइल्स लगेंगी जब हमने इस रेक्टेंगुलर रीजन में इन छोटी छोटी टाइल्स को लगाने हैं, तो 240 टाइल्स लगेंगी, ठीक है। अब करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में ये जो टाइल है वो तो इतनी ही है, इस टाइल को 12 बाई 5 की टाइल को हमने एक ऐसे रेक्टेंगुलर रीजन में फिट करना है जिसकी लेंथ 70 सेंटीमीटर और ब्रेथ 36 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल, ये ठीक है। तो यहाँ पर भी वही L1 मल्टीप्लाई बाई B1, L2 मल्टीप्लाई बाई B2, ये एरिया रेक्टेंगल L इंटू बी होता है ना, तो दोनों का अलग अलग होगा, तो L1 और B1, L2 और B2 ऐसे दिखा रहे हैं। तो L1 ये ऊपर वाला जो रेक्टेंगल वो तो अब कितना हो गया है 70 मल्टीप्लाई बाई 6, लेकिन नीचे टाइल वही है, ठीक है, टाइल का जो एरिया है वो 12 बाई 5 से ही आएगा, ठीक है। तो अब ये तो ये सीधे सीधे कट जाएगा ना, 12 3 जा 36 और ये भी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 बचा, 2 इसके आगे लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 5 4 जा होता है 20, ठीक है। ये काटना ऐसे आ जाएगा ना सीधे, अब तो काफ़ी काट दिए हैं। फिर ये हुआ 4 3 जा 14 इंटू 3, तो 14 3 जा 42, तो इसका ये 42 टाइल्स आ गया। ये
पहले वाले केस में 240 टाइल्स आ रहा था क्योंकि वो थोड़ा बड़ा एरिया था ना, बड़ा रेक्टेंगुलर रीजन था। नीचे थोड़ा छोटा हो गया तो कम टाइल यूज़ हो रही है अब, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है और साथ ही ये चैप्टर भी हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिवीजन करेंगे जल्दी से और फिर ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही।